यदि कोई काम कर पाते हो, ठीक है, उसके लिए आप यूज करोगे एवर। यदि आप नहीं कर पाते हो उसके लिए क्या यूज करोगे? आप एवर टू यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसका मतलब। और देखो यहाँ पे एक चीज और लिखना है, यदि आप नॉट एबल लिख रहे हो ना, नॉट एबल, तो इसका टू हम लिख सकते हैं अनेबल। ओके, तो मेरा कहने का ये मतलब है, यदि आप कर पाओगे तो आप लिखोगे एबल टू, यदि नहीं कर पाते हो तो क्या यूज करोगे? अनेबल टू यूज करोगे। और यदि मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं किसी काम के योग्य होना। एबल टू, अनेबल टू, आप किसी काम के योग्य होगे तो आप यूज करोगे एबल टू। यदि आपके डोंट स्पीक, नो वन विल से एनीथिंग, ओके, कीप क्वाइट, ओके। और जिस काम के आप योग्य नहीं है तो आप उसको यूज करोगे अनेबल टू, ठीक है। तो नॉट एबल के बराबर हम अनेबल यूज कर सकते हैं। आप अनेबल यूज करो या नॉट एबल यूज करोगे, बात बराबर है। आया कि नहीं समझ में? तो सुनो, इसमें होता क्या है, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे। सुनो इधर, यहाँ पे मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, इसका मतलब है जो चीज आप नहीं कर पाते उसके लिए आप क्या यूज करोगे? बताओ, अनेबल टू। तो सुनो, इसको दो तरीके से होगा। यहाँ पे कोई और बोल सकता है, यहाँ पे सकता हूँ। मान लेते हैं किसी ने बोला मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, बात बराबर ही है, मिलने कहने का मतलब सेम ही है। तो सुनो, इसमें क्या करेगा, यहाँ पे कोई बोलेगा मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए आप यूज क्या करोगे? बताओ, मैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मुंह के लिए क्या यूज करते हैं? एम। और पाता है, इसके लिए क्या यूज करोगे आप? एबल टू या अनेबल टू। बोलना को क्या बोलते हैं हम? स्पीक। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम अनेबल टू, अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। एक दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? चलिए यहाँ पे एक और यूज कर सकते हैं हम, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मतलब जो काम आप कर पाओगे तो उसमें आप यूज करोगे एबल टू, जो नहीं कर पाओगे उसमें क्या यूज करोगे आप? और देखो, कुछ स्मार्ट लोग होगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे यूज कर सकता है आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेगा? स्पीक इंग्लिश। तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आप में कैंट लगा हुआ है, कांट लगा हुआ, तो सुनो, ये आपका परमानेंट शो करता है, मतलब आप कोई बोल ही नहीं सकते, आप गूंगे हो, मतलब आप अनपढ़ हो। यदि कोई बोलता है आई कांट स्पीक इंग्लिश, कहने का मतलब है आप परमानेंट में कभी भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। यदि कोई बोल रहा है आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश या आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब वो फिलहाल अभी नहीं बोल पाएगा। मतलब आपको एबल टू और अनेबल टू आपको टेम्पोररी को शो करता है। किसको करता है ये? टेम्पोररी मतलब हुआ कि परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए बात करते हैं। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हम एबल टू और अनेबल टू। यदि परमानेंट की बात करोगे तो हम क्या यूज करेंगे? हम मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता हूँ, तो बोलेंगे आई कांट मैरी टू यू, मतलब मैं तुमसे कभी नहीं शादी कर सकती। यदि मैं ये बोलूं आई एम अनेबल टू मैरी यू, तो कहने का मतलब फिलहाल अभी हम नहीं, लेकिन तुमसे हम कर सकते। बात समझ में आई नहीं आया? यदि हम बोलेंगे, सुनो इधर, राइट, ओके, कैन और कांट आपको परमानेंट को शो करता है, यहाँ पे कांट को परमानेंट शो करेगा। Have you written? I am going to the about, okay? क्या लिखा? What have written there? मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो आप बताइए, आप यहाँ पे काम कर पाते हो है या नहीं? नहीं कर पाते। यदि नहीं कर पाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हम तो एक कंफर्म है, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है? मेरा कहने का मतलब एबल टू अनेबल टू आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में यूज कर लोगे।
नहीं, नॉट ओनली प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो हूँ के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? एम। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब बताइए उठना, ये देखो इसको कोई बोलेगा गेट अप, लिसन में, और दूसरा हो सकता है वेकअप। दो वर्ड है तो सुनो इधर, आप गेट अप यूज करोगे उठना के लिए, गेट अप कहाँ यूज करना है? और वेकअप होता है नींद से जागना या नींद से उठना। मतलब समझ में आया? मतलब यदि आपका नींद टूटा तो आप क्या बोलोगे? वेकअप। यदि आप बेड छोड़ के खड़े हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे हम? गेट अप। यहाँ पे हम करें गेट अप का यूज करेंगे। अब बताओ मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ तो इंग्लिश क्या होगा बताइए? I am unable to गेट अप। अब बताओ कोई बोलेगा यहाँ पे मॉर्निंग लिखेंगे तो पता है मॉर्निंग कितने बजे तक होता है? 12 बजे तक। तो यहाँ पे आप मॉर्निंग नहीं लिखोगे, आप इसी के लिए मॉर्निंग की जगह पे क्या यूज करेंगे? गेट अप। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग। आ रहे बाबू। और सुनो दूसरा इसमें क्या लिख सकते बताइए? Yes, I am not able to get up early in the morning. चलिए और वन मोर एग्जाम्पल लिखिए। मैं टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाता हूँ। या मैं समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाता हूँ। बोलिए। नहीं पहुंचना तो क्या बोलते हैं? RESH। I am unable to reach school on time. Yes. I am unable to Reach school on the reach school on time. Have you begun?